हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जब भी कोई कार इंडिया में लॉन्च होती है, हर कोई एक्साइटेड रहता है कि उसके बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बिकॉज कंपनी हर जगह एडवर्टाइज करती है कि इतने से स्टार्ट हो रही है, बट वो स्टार्टिंग प्राइस में आपको क्या क्या मिल रहा है, वो ही तो मेन चीज़ है। सो आज है अपने पास न्यू हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट HX2। अब ये HX2 में आपको हुंडई क्या क्या ऑफर कर रहा है और क्या आपको इस बेस वेरिएंट को लेना चाहिए कि नहीं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्रेस्टीज हुंडई फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हुंडई वेन्यू के बेस मॉडल HX2 का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 7.9 लाख एंड गोस टिल 9.7 लाख एक शोरूम, बिकॉज ये बेस मॉडल में ना आपको तीनों इंजन के ऑप्शन मिलने वाले हैं। 1.5 डीजल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। तीनों में आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, बट तीनों इंजन के ऑप्शन है, वो एक बढ़िया बात है। बिकॉज यूजुअली अपन बेस मॉडल में क्या देखते हैं कि सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड अवेलेबल रहता है, बट यहाँ पे आपको तीनों इंजन के ऑप्शन मिल रहे हैं। सो जो भी आपको चाहिए यू कैन गो विद इट। अब ये बेस मॉडल में आपको हुंडई क्या क्या ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन वगैरह बढ़िया लगता है। फ्रंट में सबसे पहले आपको यहाँ पे हुंडई का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद कनेक्टेड DRLs नहीं है यहाँ पे, ये मतलब एक तरीके से क्रोम पार्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको DRL मिलेगा एंड दिस इज सेम लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और बहुत बढ़िया दिख रहा है। बाकी हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट, सो दैट इज़ देयर। अगर आपको इसको मॉडिफाई करवाना है तो आप करवा पाएंगे। डार्क क्रोम या फिर ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल दी गई है, सो ये भी बढ़िया दिख रही है। और नीचे की तरफ पूरी क्लैडिंग है, यहाँ पे पूरे डिज़ाइन एलिमेंट्स। सो आपको इस गाड़ी का फ्रंट कैसा लग रहा है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो तीनों इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज़ अ लिटिल हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट हल्का सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है। और फिर जैसा ही मैंने आपको बताया, तीनों इंजन के ऑप्शन है। तो सबसे पहले 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 83 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसके बाद 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 120 PS एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड देन वी हैव द 1.5 डीजल जो कि मेरा फेवरेट है, वो प्रोड्यूस करता है 116 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तीनों में आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, सो नो ऑटोमेटिक, बट तीनों इंजन अवेलेबल हैं ऑन द बेस वेरिएंट, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑल्सो आई हैव दिस फीलिंग कि इस बार इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी। सो वो भी एक बात है। बाकी जब आएगी तब अपन उसके बारे में बात करेंगे। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी बढ़िया फील होती है, सॉलिड फील होती है। और अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए अच्छी दिखती है यार, मतलब बिकॉज ऑफ दिस सिल्वर एलिमेंट वो हल्का सा क्रेटा वाला फील आ रहा है और मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। क्लैडिंग वगैरह सब दी गई है। चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज ग्रे व्हील कवर्स, सो ये भी बढ़िया दिख रहे हैं। बाकी अगर आपको अलॉय वगैरह लगवाना है, ईजिली अवेलेबल है हुंडई में, यू कैन गेट द टॉप एंड वेरिएंट अलॉयज। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 195/65 R15। उसके बाद यहाँ पे अपने पास टर्न सिग्नल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, बट इसको आपको मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे पूरा ये वेन्यू का बैज है। देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से तो यार मिनी रेंज रोवर है, द लाइट्स लुक वेरी गुड। बाकी यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलेगी, बट हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, वाइपर वॉशर नहीं है, ना डिफॉगर है, सो वो सब आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे हुंडई का एम्बलम, लाइट के अंदर आपको वेन्यू लिखा मिलेगा। साइड में अपने पास LED टेल लाइट है। उसके बाद रियर कैमरा नहीं है, बस आपको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर मिलेंगे, सो 4 सेंसर हैं। और यहाँ पे रिवर्स लाइट एंड ऑल नीचे की तरफ, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से आपको कैसी लग रही है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पार्सल ट्रे वगैरह नहीं है। ऑल्सो 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट है। बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस बढ़िया स्पेस है यार। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट सामान वगैरह रखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। साइड में हुक वगैरह भी दिए गए हैं। और इसके नीचे वी जस्ट हैव द टूल किट, मतलब स्पेयर टायर नहीं है,
वो मेरे को लग रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ टूल किट है, बाकी देख लीजिए स्पेस वगैरह बढ़िया है, सो नो इश्यूज़। बाकी अब अपन चलते हैं सेकेंड रो की तरफ, इंटीरियर की तरफ, बिकॉज मेन चीज़ें तो अंदर की तरफ हैं। सो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, विंडो कंट्रोल्स, सिल्वर ट्रीटमेंट, डो पॉकेट इज डिसेंट, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट, किसी के लिए भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी आइसोफिक्स माउंट्स हैं, ये ग्रे या फिर ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है और ये सब बढ़िया लग रहा है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस अब आपको वेन्यू में इतना अच्छा स्पेस मिलने वाला है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, यहाँ तक मेरे को सपोर्ट मिल रहा है और ज़्यादा कोई नीज अप पोजिशन नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सीट की कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। आप इसको रिक्लाइन तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे 2 स्टेप रिक्लाइन नहीं है जो अपन ऊपर वाले वेरिएंट में देखते हैं, बट ठीक है यार, द कंफर्ट इज़ गुड। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बैठा लेंगे, सो बढ़िया सेकेंड रो है, पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट चलो ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है। रियर का एसी वेंट, येस, इवन ऑन द बेस वेरिएंट आपको रियर एसी वेंट मिलेगा, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट दी गई है, ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड, वहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी है, सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है बट ठीक है यार, द सेकेंड रो इज वेरी कंफर्टेबल। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टॉप मॉडल वाला की फॉब तो नहीं मिलेगा बट ठीक है, ये भी डिसेंट दिखता है। यहाँ पे हुंडई का एम्बलम, उसके बाद फ्लिप की, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, सो डिसेंट की फॉब है। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है बट मैनुअली आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद चारों पावर विंडोज़, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, डो पॉकेट इज डिसेंट, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। इल्यूमिनेटेड की स्लॉट नहीं है विच आई फील कि देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे अपने पास ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है, सो नो हाइट एडजस्टमेंट। बाकी ये आप देख रहे हैं फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, इवन ऑन दिस बेस वेरिएंट आपको प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज इवन विद दिस ब्लैक्ड आउट इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। मतलब इवन कंपेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट मेरे को ये ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है, उसके बाद ये आप सम स्टोरेज स्पेस, हल्का हल्का सिल्वर का भी यूज़ किया गया है और ये सब यार काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। सो दिस बेस वेरिएंट ऑल्सो इज़ वेरी प्रीमियम फ्रॉम द इनसाइड। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आप देखिए कितना बढ़िया यार, मतलब इवन ऑन दिस बेस वेरिएंट इतना बढ़िया दिख रहा है। फ्लैट बॉटम, यहाँ पे अपने पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स। लेदर रैप नहीं है बट इसमें एक अच्छी विड्थ है, सो पकड़ के बढ़िया लगता है। और यहाँ पे अपने पास हेडलाइट कंट्रोल्स, देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात की जाए सो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा बट दिस स्टेयरिंग इज लुकिंग वेरी गुड, सो बहुत ही बढ़िया स्टेयरिंग है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी पूरा डिजिटल है, मतलब देख रहे हो बेस मॉडल वाला फील ही नहीं है। यहाँ पे अपने पास स्पीड वगैरह, देन वी हैव द टैकोमीटर, इसमें आपको करंट ट्रिप, माइलेज वगैरह, वी हैव द सेटिंग्स। सो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बढ़िया दिखता है और रीड वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। द ब्राइटनेस एंड ऑल इज़ वेरी गुड और ये ऐसे कर्व्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, सो ये भी बढ़िया है यार। मतलब पहले 10.25 आपको ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता था बट अब आपको बेस वेरिएंट में 10.25 मिल रहा है, सो ये एक कमाल की बात है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद फ़ोन प्रोजेक्शन, सेटिंग्स एंड ऑल, और बढ़िया टच रिस्पॉन्स है, यूज़ वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सो बहुत आराम से आप यूज़ कर लेंगे। अब ये कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है, यस अब जाके फोकस कर रहा है या फिर अभी भी नहीं कर रहा है। सो ये हल्का सा बिकॉज ऑफ दिस पॉलीथिन हल्का सा ग्लेयर है, बट जब आप इस पॉलीथिन को हटा देंगे ना फिर उतना ग्लेयर वगैरह नहीं है। सो बढ़िया सिस्टम है, आराम से आप यूज़ करिए, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिवर्स कैमरा नहीं है, सो वो एक चीज़ है, बट अगर आपको लगवाना है यू कैन गेट इट डन। यहाँ पे मैनुअल AC कंट्रोल्स हैं,
क्विक एक्सेस बटन्स हैं और प्रॉपर फिजिकल कंट्रोल्स हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। यहाँ पे सम स्पेस, देन वी हैव सम स्पेस हियर। उसके बाद टाइप सी 12 वोल्ट। दिस इज द गियर लीवर विच आई फील थोड़ा प्रीमियम हो सकता था, बट यू कैन गेट इट चेंज। यहाँ पे अपने पास 2 कप होल्डर्स हैं विद अ फोन होल्डर। सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। मैनुअली डिमिंग IR VM है, सो दैट्स देयर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन वी हैव हैलोजन लाइट्स जो कि आपको ऊपर वाले मॉडल्स में ही मिलेगी, सो वो एक चीज़ है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एटलीस्ट एक मिरर देना चाहिए था। बाकी कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब मिलने वाला है। सो इवन ऑन द बेस वेरिएंट प्रॉपर 6 एयर बैग्स हैं, तो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये बेस मॉडल लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 10 लाख के अंदर एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV लेने का प्लान कर रहे थे, फिर मैं कहूंगा अब आप वेन्यू को मिस ही नहीं कर सकते, बिकॉज इवन दिस बेस वेरिएंट इज सो डैम गुड। एक तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इंजन के ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल चाहिए, टर्बो चाहिए, डीजल चाहिए, तीनों के तीनों अवेलेबल हैं। उसके बाद फ्रंट में DRL, रियर में LED टेल लाइट, इंटीरियर में डुअल स्क्रीन, रियर AC वेंट, इतने बढ़िया फीचर्स हैं। द ओनली थिंग विच आई फाइंड मिसिंग हियर इज अ रियर कैमरा। कैमरा के अलावा मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ लगवाना पड़ेगा। और सीट वगैरह एकदम कंफर्टेबल है, इंटीरियर में इतना अच्छा स्पेस है। सो देयर आई फील इस बार हुंडा यार एकदम तैयारी के साथ आया है। दिस बेस वेरिएंट इटसेल्फ इज सो डैम गुड। और अगर आपका बजट कम है, आपको 10 लाख के अंदर एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, फिर आप इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करें। सो आपको वेन्यू का HX2 वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।